कभी मीटिंग में किसी ने कुछ बोले बिना ही माहौल अपने कंट्रोल में ले लिया। क्या आपके ऑफिस में भी वो एक बंदा है जो सिर्फ एंट्री से ही सबको इम्प्रेस कर देता है और आप सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? या फिर आप भी लीडरशिप रोल में हैं लेकिन आपके गेस्टर्स कॉलेज वाइवर जैसे नर्वस लगते हैं? तो आज की समरी आपके लिए है, क्योंकि लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, लीडर वो है जिसकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे कैरल किंजी गोमन की दमदार किताब द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ लीडर्स की। ये किताब बताती है कि लीडरशिप का असली खेल शब्दों में नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज में छुपा होता है। कैरल बताती है कि कैसे सटल मूवमेंट्स, पोस्चर, एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स से एक लीडर अपनी टीम का भरोसा जीत सकता है या फिर सब गंवा सकता है। लेखक की पहली सोच, लीडर की बॉडी उसकी पहली स्पीच होती है। कैरल कहती है कि लीडर की बॉडी ही उसका पहला प्रेजेंटेशन होता है। एक अपराइट पोस्चर, स्टेडी आई कांटेक्ट और काम एक्सप्रेशन ये बताते हैं कि सामने वाला इंसान कंट्रोल में है, इंस्पायर कर सकता है। लीडर अगर एंट्री में ही शोल्डर्स झुकाए आता है तो उसका विजन भी झुका हुआ लगेगा, और अगर वो कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है तो लोग नेचुरली उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी भले कम बोले लेकिन उसकी प्रेजेंस ही ड्रेसिंग रूम का तापमान सेट कर देती थी। लेखक की दूसरी सोच, वर्ड्स और बॉडी में हो तालमेल। लीडर तब फेल होता है जब वो कुछ कहता है और उसकी बॉडी कुछ और। अगर कोई बोले मुझे आपकी परवाह है और चेहरा इमोशनलेस हो तो टीम ट्रस्ट नहीं करेगी। हाथ जेब में और आंखें नीचे, ये है आई डोंट केयर एटीट्यूड का परफेक्ट डेमो। कैरल कहती है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड्स एंड गेस्चर्स ब्रेक्स ट्रस्ट। जैसे अगर एसआर के बोले मैं रोमांस का बादशाह हूँ और हाथ जेब में डालकर खड़ा हो तो सारा चाम हवा हो जाए। लेखक की तीसरी सोच, ओपन बॉडी लैंग्वेज इक्वल्स ओपन लीडर। एक लीडर को अप्रोचेबल दिखना चाहिए, इसका मतलब है हाथ खुले और विजिबल, बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड की तरफ झुकी हुई, रिलैक्स्ड लेकिन अटेंटिव एक्सप्रेशन। ऐसी बॉडी लैंग्वेज सिग्नल देती है कि मैं सुन रहा हूँ और मुझे फर्क पड़ता है। जैसे विराट कोहली जब फील्ड पर टीममेट से बात करता है, उसके गेस्चर्स बताते हैं कि वो हर चीज में इन्वॉल्व है, एंगेज है। लेखक की चौथी सोच, पावर पोजेस बॉस जैसा दिख तभी तो बॉस बनोगे। कैरल इंट्रोड्यूस करती है पावर पोजिंग का कॉन्सेप्ट एमी कडी की रिसर्च से इंस्पायर्ड। हैंड्स ऑन हिप्स यानी खुद की कमर पे हाथ, स्टैंडिंग टॉल यानी बिना झुक सीधे खड़े रहना, एक्सपेंसिव गेस्चर्स यानी हाथ खड़े कर देना। ये पोजेस न सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करती हैं बल्कि आपके खुद की कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती हैं। जैसे फिल्म सिंघम में अजय देवगन जब सनग्लासेस उतारता है तो कोई एक्स्ट्रा डायलॉग जरूरत नहीं होती, वो पोज ही पंच मार देता है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक सवाल, क्या आपने कभी किसी लीडर को देखा है जो सिर्फ बैठने के तरीके से ही इंस्पायर करता हो, या फिर खुद प्रेजेंटेशन में गेस्चर से लोगों को इम्प्रेस किया हो? कमेंट में बताएं लीडरशिप का बॉडी लैंग्वेज वाला मोमेंट आपका कौन सा रहा है। लेखक की पांचवी सोच, बॉडी लैंग्वेज इक्वल्स कल्चर की भाषा। कैरल समझाती है कि हर कल्चर में बॉडी लैंग्वेज की मीनिंग्स अलग होती हैं। अमेरिका में आई कांटेक्ट जरूरी है, जापान में थोड़ा कम। कुछ कल्चर्स में स्माइल दोस्ती की निशानी है, कुछ में नर्वसनेस की। एक ग्लोबल लीडर को ये समझना जरूरी है कि सामने वाला किस बैकग्राउंड से है, वरना जेस्चर गलत मैसेज दे सकता है। जैसे आईपीएल में अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक ही ड्रेसिंग रूम में होते हैं और कोच को हर एक की बॉडी लैंग्वेज डिकोड करनी पड़ती है। लेखक की छठी सोच, दूसरों को बॉडी से इन्फ्लुएंस करो, मैनिपुलेट नहीं। कैरल वार्न करती है कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दिखावे या मैनिपुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो लोग इवेंचुअली पकड़ लेंगे। सच्ची लीडरशिप में गेस्चर्स नेचुरल होते हैं, स्ट्रैटेजी से नहीं, सिंसियरिटी से आते हैं। जैसे सलमान खान अगर दबंग में बनावटी स्वैग लाता तो वो किरदार हिट नहीं होता, लेकिन उसका नेचुरल कॉन्फिडेंस ही डायलॉग से ज्यादा बोलता है। तो दोस्तों, द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ लीडर्स सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं, उन सभी के लिए है जो चाहते हैं कि लोग उन्हें सीरियसली लें, उनसे इंस्पायर हों और उन्हें ट्रस्ट करें। कैरल किंजी गोमन कहती हैं, योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, स्पेशली व्हेन you're लीडिंग। तो चाहे आप टीम लीड कर रहे हों, क्लाइंट से मिल रहे हों या वीडियो कॉल पर प्रेजेंटेशन दे रहे हों, आपकी बॉडी भी आपके साथ बोलनी चाहिए। अगर ये समरी आपको पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और भेजिए अपने उन दोस्तों को जो लीडर बनना तो चाहते हैं लेकिन बैठते ऐसे हैं जैसे जूम पर सो रहे हों। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
क्लिक करिए और बन जाए वो लीडर जिसकी बॉडी बोले फॉलो मी। मैं हूँ आपकी समरी वाली, और अगली बार फिर लाऊंगी एक ऐसी किताब की समरी जो आपके माइंडसेट, मूव्स और मैजिक को नेक्स्ट लेवल ले जाए। तब तक याद रखिए, लीडर वो नहीं जो ज्यादा बोले, लीडर वो है जिसकी खामोशी में भी डायरेक्शन हो।